chemistry नाज़रीन, class आज हम one. पढ़ेंगे क्लास सेकंड ईयर में हमारा जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। ठीक है, सबसे पहले ना यानी आपको है ना मुझे उम्मीद है कि आप है ना खुश होंगे। ठीक है, आप हमारे मुल्क के हालात देख रहे हैं, यानी इसमें महंगाई हो रही है, इसमें ये ना यानी सारे हमारे ही करतूत हैं। ठीक है, जैसे ना किसी शहर ने ना क्या फूका है कि ना दाल और रोटी गई साथ छोड़। ठीक है, कभी मैंने मुँह ना कसाई कर देखा। ठीक है, इसलिए हम पहले ना शुरू कर देते हैं कि आप यानी को मजाक सुना करते रहना वीडियो शुरू क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं चेन आइसोमरिज्म, यानी इसके हमने 5 टाइप्स पढ़नी है। पहले हम पढ़ेंगे चेन आइसोमरिज्म। द आइसोमरिज्म व्हिच occurs due to difference of nature of carbon chain, यानी ये ऐसा है ना आइसोमरिज्म होगा। आइसोमरिज्म यानी क्या होता है? आइसोमरिज्म होता है यानी ऐसा एक कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना वो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका एक है, लेकिन उसके जो है ना स्ट्रक्चर फार्मूले हैं वो उसके बहुत सारे हैं। तो जो स्ट्रक्चर फार्मूले मुख्तलिफ हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, इस वजह से उसको आप क्या कहेंगे? चेन आइसोमरिज्म कहेंगे। जैसे ना ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, इसमें भी 5 कार्बन एटम है, इसमें भी 5 कार्बन एटम है, लेकिन ये जो है ना ये स्ट्रेट चेन है। इसका आप क्या कहेंगे? नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन कहेंगे। जो इसमें जो है ना एक CH3 मिथाइल ग्रुप जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन के तौर पर जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? आप आइसोपेंटेन कहेंगे। यानी ऐसा आइसोमरिज्म होगा जो है ना जिसमें कार्बन की जो चेन्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उसको आप क्या कहेंगे? चेन आइसोमरिज्म कहेंगे। इसकी एग्जांपल यही है, एन पेंटेन है और आइसोपेंटेन है। आगे हम पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म हुआ है यानी इसमें पोजीशन का डिफरेंस होता है। जो कार्बन एटम होता है उनकी पोजीशन को आपने डिफरेंट कर देना है। ठीक है, जो उसके साथ जो यानी सब्स्टिट्यूशन जुड़ा होगा उसकी पोजीशन की डिफरेंस की वजह से होगा। ये देखिए हमने ये दिया है, ये है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये है 1 प्रोपाइल का, ठीक है, 1 क्लोरो प्रोपाइल। ठीक है, ये है 2 क्लोरो प्रोपाइल। ठीक है, दोनों में है ना 3 कार्बन एटम है, लेकिन इसमें जो क्लोरीन है वो है ना पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसमें क्लोरीन जो है वो दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है। इसी वजह से ये 1 क्लोरो प्रोपाइल, ये होगा 2 क्लोरो प्रोपाइल। ठीक है, ये यानी जो सब्स्टिट्यूशन जुड़ा होता है कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप के तौर पर उसकी उसकी पोजीशन की डिफरेंस की वजह से जो आइसोमरिज्म होता है उसका क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं। आगे हमें पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, यानी द कंपाउंड्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ऐसे यानी कंपाउंड्स होंगे वो है ना उनके जो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ना ये इधर है ना क्या ईथर फंक्शनल ग्रुप के तौर पर हो गया, जिसका फॉर्म जनरल फॉर्म होता है ROR, यानी ये ना ईथर हो गया। और ये क्या होगा? अल्कोहल हो गया, जिसमें ना ROH जो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर होता है। तो ये इसमें जो 2 मिथाइल गया इसका नाम क्या बन जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम क्या बन जाएगा? इसमें क्योंकि इथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये इथाइल है, ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। यानी ऐसा आइसोमरिज्म होगा जो जिसमें ना सारे एलिमेंट के एटम्स की तादाद एक जैसी होगी, कार्बन के एटम की तादाद भी एक जैसी होगी, हाइड्रोजन के एटम की तादाद भी एक जैसी होगी, ऑक्सीजन जो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हो सकता है उनके एटम की तादाद एक जैसी होगी, लेकिन वो क्या करेंगे? इस तरीके से जुड़ेंगे कि वो 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे। यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऐसी खसूसियत होती है जिसकी वजह से ना एक कंपाउंड की खसूसियात वो बहुत ऑर्गेनिक है, लेकिन उसकी जो ना खसूसियात है वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट हो जाती हैं। आगे हम पढ़ते हैं चौथी इसकी टाइप है वो मेटामरिज्म। दिस इज यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स इन सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इन सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा, लेकिन जो है ना कार्बन एटम्स की तादाद होगी वो उन पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जैसे ये देखिए यहाँ भी ईथर है, यहाँ भी ईथर है, इसका हमने फार्मूला पहले भी लिखा है ROR। ये ना यानी फंक्शनल ग्रुप ईथर हो गया, लेकिन जो कार्बन एटम्स के जो ना तादाद है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ देखें, यहाँ 2 कार्बन एटम है, यहाँ 2 कार्बन एटम है, जब नीचे जो है यहाँ 1 कार्बन एटम है, यहाँ की जगह 3 कार्बन एटम है। फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गया, लेकिन कार्बन एटम की जो डिफरेंस है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है। इनके डिफरेंस की वजह से जो यानी आइसोमरिज्म अकर होगा उसको आप क्या कहेंगे? मेटामरिज्म।
हम पांचवी टाइप जो लास्ट टाइप है इसकी स्ट्रक्चर एसोमेरिज्म वो पढ़ते हैं, वो है टार्टोमेरिज्म। टार्टोमेरिज्म वो होता है यानी जो अमीनो एसिड होता है इसका जनरल फार्मूला ये होता है अमीनो एसिड का, यानी ये एमाइन हो गया ग्रुप, ठीक है, जिस जुड़ा होता है, जैसे नाम में एमाइन पर ऐसे भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये एमाइन ग्रुप के तौर पर हो गया। इसमें कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, एक इसने एमाइन के साथ बनाया हुआ है, एक इसने कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बनाया हुआ है, एक इसने अल्काइल रेडिकल के साथ बनाया हुआ है, एक इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। तो ये देखें ये अलग एमाइन ग्रुप हो गया, इसका जनरल फार्मूला ये होता है। ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसका जनरल फार्मूला ये होता है, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये अल्काइल रेडिकल होता है, अल्काइल रेडिकल क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये अल्कीन है, ठीक है, CH4 है, इसमें आप एक हाइड्रोजन एटम को हटा दें तो क्या बन जाएगा, आपके पास ये अल्काइल रेडिकल बन जाएगा मिथाइल। तो ये भी अल्काइल रेडिकल आ गया, ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, ये इमाइन आ गया, ये हाइड्रोजन ये मिलकर क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड। आगे जो अब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा क्या होगा, टार्टोमेरिज्म वो एसोमेरिज्म होता है जिसमें जो इस अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये क्या होता है, ये अपने हाइड्रोजन इसके पास होता है, यानी इस पर क्या नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस H पर क्या पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या करेगा, ये ना इसको ना लूज कर देगा अपने हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन आयन को। तो ये क्या होगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ C, यानी अल्काइल रेडिकल भी वही मौजूद है, कार्बोक्सिल ग्रुप तो नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा ओ नेगेटिव। ये कार्बोक्सिल ग्रुप का H+ गया तो इसका नेगेटिव चार्ज आ गया, ये H पर H आ गया, NH3+, ठीक है। ये यानी जैसे हम पढ़ते हैं ना NH3, ठीक है, वो ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं आता, क्योंकि अब नाइट्रोजन जो है ना वो 3 बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसलिए क्या आएगा, इस पर नाइट्रोजन पर ये बेसिकली ये नाइट्रोजन पर चार्ज है, ठीक है। अगर आप NH3+ लेते हैं वो भी ठीक है, अगर बेसिकली ये नाइट्रोजन पर चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जो नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, यानी 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ इसने 4 बनाए हुए हैं। ऐसा एलिमेंट है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जो बॉन्ड बना सकता है, अगर उससे ज्यादा बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी वजह से एन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका क्या कहते हैं, ज़्वीटर आयन। तो आपसे यानी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी टार्टोमेरिज्म क्या है ये भी पूछ सकते हैं, गिव द प्रिपरेशन ऑफ ज़्वीटर आयन, यानी ज़्वीटर आयन कैसे बनता है। और ये मेटामेरिज्म और टार्टोमेरिज्म ये दोनों भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको दोनों को लॉन्ग भी बनाकर दे सकता है, ये भी लॉन्ग बनाकर दे सकता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एसोमेरिज्म की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। नाज़रीन उम्मीद है आप खुश होंगे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए हमें, यानी मायूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें ना यानी नमाज पढ़नी चाहिए, यानी 5 वक्त, दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ठीक है। हमें रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, रोज़ाना ना कुरान की तिलावत करनी चाहिए, ठीक है। नाज़रीन अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप उसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। शुक्रिया।